सांप सीढ़ी का खेल कभी तुमने खेला है? कभी ना कभी तो खेला होगा, आई एम श्योर। कभी ना कभी। तो उसमें अक्सर ऐसा होता था कि एक लंबी सी ना एक सीढ़ी होती थी। ठीक है, बिग लैडर। तो अगर उस पे तुम चल पड़ते थे ना, तो तुम्हें उम्मीद होती थी कि तुम फिनिश लाइन तक ना पहुंच जाओगे। लेकिन फिर पता है क्या होता था? फिर एक ट्विस्ट आता था। 99 नंबर के ऊपर ना, अगर तुम्हारी गोटी वहाँ फंस गई है, तो 99 नंबर के ऊपर एक अजदहा आएगा और वो तुम्हें निगल के सीधा नंबर 1 पे नीचे ले जाएगा। तो ये सांप सीढ़ी का जो खेल है ना, इसमें आज पाकिस्तान फ़ुटबॉल के साथ यही हुआ है। हम 99 नंबर पे फंस गए थे और जो पाकिस्तानी फ़ुटबॉल फैंस हैं वो सारे 99 नंबर पे थे, और अजदहा आया और हमें निगल के चला गया। ये हो सकता है मेरी आखिरी वीडियो पाकिस्तान फ़ुटबॉल के ऊपर या पाकिस्तान फ़ुटबॉल से रिलेटेड। तो आज आपका भाई जो है ना, वो बिल्कुल अनफिल्टर्ड जाएगा। मैं आज कुछ नहीं सोचने वाला कि आगे क्या होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। फ्यूचर इज़ अनसर्टन। ये जो सस्पेंशन है, काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कब तक रहेगी। 3 महीने रह सकती है, 1 महीना रह सकती है, अगर ये इंसान के बच्चे बन जाएं तो। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को मान लें जो पीएफएफ के कांग्रेस वाले हैं, 25 मेंबर के पीएफएफ के कांग्रेस वाले हैं, जो कि फीफा की प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, अगर ये नहीं मानेंगे तो सस्पेंशन नहीं हटेगी। हो सकता है सस्पेंशन अगले 3 साल तक चले, हो सकता है 5 साल तक चले। ठीक है, मतलब 3 से 5 साल बर्बाद हो सकते हैं पाकिस्तानी फ़ुटबॉलर्स के। लेकिन पीएफएफ कांग्रेस में जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि अब्दुल्ला शाह का करियर बर्बाद होता है कि नहीं, शाइक दोस्त का करियर बर्बाद होता है कि नहीं, आलमगीर, अली उज़ैर गुज्जर, ठीक है, इन सारे प्लेयर्स का करियर बर्बाद हो या ना हो, दे डोंट केयर, बिकॉज दे ओनली वांट देयर सीट। उनको चाहिए अपनी कुर्सी। जो उनके 25 मेंबर की कुर्सी है ना, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। और वो कह रहे हैं भाई उन्हीं 25 मेंबर्स में से सिर्फ निकलना चाहिए पीएफएफ का प्रेसिडेंट, बाहर से कोई ना आए। ठीक है, अब मज़े की बात यह है कि मिस्टर जमाल रईसानी, जिसको बहुत से लोग मेरे चैनल पे आके कहते हैं कि यार इसको पीएफएफ का प्रेसिडेंट बनाओ, वो उन्होंने ट्वीट कर दिया कि भाई पीएफएफ की जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है ना, जो कि इनकॉम्पिटेंट है, जो कि घटिया है, जो कि बकवास है, मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैं सबसे बड़ा एंटी एनसी हूँ। सबसे बड़ा अपोजिंग बंदा जो है ना पाकिस्तान के अंदर एनसी का, वो मैं हूँ। ठीक है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो यहाँ पे वो जमाल रईसानी साहब हमारे कहते हैं कि भाई एनसी की गलती है कि क्यों उन्होंने 4 साल जो है ना वो अमेंडमेंट नहीं करवाई। आपकी कांग्रेस कब आई है? दिसंबर 2024 में। कांग्रेस आपकी आई है दिसंबर 2024 में, राइट? आर्टिकल 38 जो मैंने पिछले पॉडकास्ट में अली एहसन के साथ डिस्कस किया था, ये वो पॉडकास्ट है। ठीक है, जाके देख लो। उसमें यही बात हुई है कि आर्टिकल 38 में क्या लिखा हुआ है कि पीएफएफ की कांग्रेस के मेंबर आपने 2 साल सर्व करना है, या तो आपकी पीएफएफ की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें आपने सर्व करना है कम से कम 2 साल, या आपने एएफसी मेंबर की कमेटी में आपने 2 साल सर्व करना है 5 साल में से। 5 साल में से 2 साल आपने सर्व करना। क्या जमाल रईसानी इसमें से किसी भी चीज़ के अंदर मुलव्वस है? नहीं। किसी भी चीज़ में उन्होंने सर्व किया है? नहीं। ठीक है, तो ये आर्टिकल 38 जमाल रईसानी को भी रोकता है कि यार वो पीएफएफ का इलेक्शन कभी लड़ ही नहीं सकता, ना ही कभी वो पीएफएफ का प्रेसिडेंट बन सकता है। तो जमाल रईसानी साहब कैसे कह सकते हैं कि भाई गलती एनसी की है? ठीक है, उनका तो कहना बनता ही नहीं यहाँ पे। सही है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का डेड लॉक है, आर्टिकल 38 पे सारी लड़ाई चल रही है पिछले तकरीबन 1.5-2 महीने से। इसके ऊपर मैं बकवास कर रहा था। ठीक है, और ये हमने पॉडकास्ट क्यों किया था अली हसन वाला? क्योंकि हमें पता था कि सस्पेंशन के ख़तरे हैं और सस्पेंशन लग सकती है अगर ये इंसान के बच्चे ना बने तो। ठीक है, इसके ऊपर पूरी हमने डिस्कशन की है। 25 मेंबर हैं आपके, 25 में से 19 मेंबर, ये मैंने नहीं बोला, ये आर्टिकल में लिखा हुआ है, जाके पढ़ लो। अगर जाहिल नहीं हो तो पढ़ लो जाके आर्टिकल। उस में लिखा हुआ है कि 19 मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिजेक्ट किया। 19 मेंबर्स ने, कांग्रेस की, पीएफएफ की जो कांग्रेस इलेक्ट होकर आई है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कांग्रेस, जो कहीं से भी दूध के धुले हुए नहीं है, उसमें से 7 मेंबर पता है कौन थे?
पाकिस्तान फुटबॉल के घटिया डिपार्टमेंट्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी, HEC, KRL और ये वापडा, ये सारे। HEC का मुझे नहीं पता थी कि नहीं थी, KRL, वापडा, ये सारे थे। ये जो तुम्हारे डिपार्टमेंट्स हैं, मैं 2.5 साल से बकवास कर रहा हूँ कि ये तुम्हारी जो फुटबॉल है उसको ले डूबेंगे। आज इनकी वजह से क्या हुआ है, सस्पेंशन हुई है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को रिजेक्ट किया है जो फीफा की तरफ से प्रपोज थी। ठीक है, ये तुम्हारे प्लेयर्स को सैलरियाँ ज़रूर देते हैं, अब्दुल्ला शाह, शाइक दोस्त को सैलरियाँ ज़रूर टाइम पे देते हैं ये मंथली, लेकिन ये फुटबॉल को आगे चलते हुए देखना नहीं चाहते। ये एक रियलिटी है जिसको तुम तस्लीम नहीं करना चाहते। तो उन 19 में से 7 घटिया डिपार्टमेंट्स भी थे, आपको मैं ये बता दूं, ऐलान कर दूं मैं यहाँ पे, जिनकी आप चाटते रहते हैं 24 घंटे, क्योंकि वो इस्टेब्लिशमेंट के इदारे हैं। दूसरा, आपका 2 मेंबर जो थे, आप खुद ही गिन लो फिर आपके कितने प्रोविंसेस हैं, और इस्लामाबाद का 1 वोट है। पंजाब के एक कैंडिडेट ने कहा कि भाई मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मानने के लिए तैयार हूँ, तो 2 पंजाब के थे, 3 सिंध के थे, 5 हो गए, 3 बलूचिस्तान के थे, कितने हो गए, 8। ठीक है, 3 आपके थे KPK के, 11, और इस्लामाबाद का मिला लो तो 12 तो ये हो गए। 7 आपके डिपार्टमेंट हैं, तो 19 हो गए ना। तो जितने भी प्रोविंशियल इलेक्शन से, यानी कि जो प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन का जो इलेक्शन होता है, वहाँ से 3 बंदे इलेक्ट होके आते हैं हर प्रोविंस के अंदर से, हर प्रोविंस में से 3 बंदे आते हैं। उसमें से सिर्फ एक पंजाब के कैंडिडेट ने बोला कि यार मैं जो है ना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फीफा का मानने के लिए तैयार हूँ, और जो 6 माने थे उसमें कौन था जी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को जो मानने थे वो उसमें से एक थे जी कराची सिटी आपकी, जो कि आपकी नेशनल विमेंस चैम्पियनशिप जीती है, उसके वोटिंग मेंबर अदील रिस्की हैं, सबको पता ही है। ठीक है, उसके बाद आपके जो बाकी 5 जो थे, 3 विमेंस मेंबर कमेटी है वो मान गई थी, रेफरीज एसोसिएशन है वो मान गई थी। पाकिस्तान में प्लेयर्स एसोसिएशन तो है नहीं, ना ही कोचेस एसोसिएशन है, क्योंकि किसी को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि ये भी होना चाहिए, क्योंकि गवर्निंग बॉडी को फुटबॉल ही नहीं चलानी आती, तो उनको ये कैसे पता होगा कि ये भी होना चाहिए। यहाँ तो जाहिल लोग हैं जो हमारी बॉडी में है, हमारी PFF की बॉडीज़ में। तो पाकिस्तान में सीधी बात है, किसी को फुटबॉल चलानी नहीं आती। अफ़गानिस्तान से भी बदतर और बुरा हाल है। ठीक है, इनको घंटा कुछ नहीं पता, वर्ल्ड व्यू ही नहीं है, डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल से बाहर ही नहीं निकलते ये लोग, वर्ल्ड व्यू ही कोई नहीं है, कभी कोई एक्सपोजर ही नहीं है, ना कोई यूरोपियन फुटबॉल देखा हुआ है, ना कभी किसी फेडरेशन को चलाते हुए इन्होंने देखा हुआ है। स्पेन की फेडरेशन का भी नहीं पता है इनको कि चलती कैसे है, ना इन्हें ये पता है कि इंग्लिश FA कैसे चलता है। तो जब जाहिल लोगों को बिठाओगे PFF की कांग्रेस के अंदर, तो वो यही करेंगे, वो सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लड़ेंगे, वो आवाम का बेनिफिट नहीं देखेंगे, ना ही वो फुटबॉलर्स का बेनिफिट देखेंगे, ना ही वो सिस्टम का बेनिफिट देखेंगे, क्योंकि वो इस सिस्टम के बेनिफिशरी हैं, हमेशा से थे और हमेशा से रहेंगे। और जो गवर्नमेंट का बंदा होगा वही आएगा, क्योंकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही ये बोल रहा है कि कांग्रेस से बाहर कोई हो ही नहीं सकता। कांग्रेस की जो मेंबरशिप है, जो मेंबर्स हैं 25 या 26 जो भी है, उससे बाहर कोई हो ही नहीं सकता। सस्पेंशन का ये मतलब है कि हम 10 साल पीछे जा चुके हैं और कुछ पता नहीं है कि ये सस्पेंशन कब एंड होगी। AFC एशियन कप क्वालिफायर्स को भूल जाओ, वो भूल जाओ, अब नहीं होते वो, ख़त्म, टाटा बाय बाय, गया। कांग्रेस तो हरामखोर है, वो तो मतलब दोगलेबाज हैं, ठीक है, वो तो सबको पता है। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं ना कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी, अब मैं ज़रा नॉर्मलाइजेशन कमेटी पे आ जाता हूँ, जो लोग ये कह रहे हैं कि NC तो बड़ी मासूम है, NC ने तो कुछ नहीं किया। हारून मलिक का एक पॉडकास्ट आता है और तुम लोग ऐसे पिघल जाते हो जैसे नूरा फातेही का ठुमका हो, ऐसे तुम लोग पिघलते हो माजरत के साथ। 4 साल से वो भाई साहब बैठे हैं, 16-16 लाख रुपए तनख्वाहें ले रहे हैं, और उनमें इतनी तप्पड़ नहीं है और इतनी सिक्कत नहीं है कि वो फीफा से ये बोल सकें डंके की चोट पे कि यार फ्रेंडली के लिए ना उसकी तरह पैसे तो दे दो यार, या सऊदी से वो कोई MOU साइन करवा लें। जब MOU साइन हुआ था जनवरी 2024 में आई बिलीव, तब वो कनाडा भाग गए थे ये वादे करके कि 20-20 दिन की ट्रेनिंग कैंप कराएंगे हम पाकिस्तान टीम की सऊदी अरेबिया में। सऊदी अरेबिया से मामला तय हो चुके हैं, सब कुछ हो गया है, ठीक है। सैलरीज आपने अभी तक नहीं दी हैं प्लेयर्स की, पता नहीं कितने कितने लाख रुपए, अभी 70 मिलियन बोला था किसी ने, वो अभी तक आपने नहीं दिए। तो ये बकवास करना बंद करो कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी की कोई गलती नहीं है, वो उतने ही इनकॉम्पिटेंट हैं। अफसोस की बात पता है क्या है,
अफसोस की बात यह है कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी को जुलाई 31 तक या जुलाई तक उनको मिल गई है एक्सटेंशन। हारून मलिक साहब को, शाहिद खोकर साहब को, फिर इनके जो किराए के टट्टू हैं, जो मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर इनके हैं उनको, और इनके जो मार्केटिंग मैनेजर हैं जिनको ढंग का कोई काम नहीं करना आता, ना उनको कोई स्पॉन्सरशिप से अट्रैक्ट करनी आती हैं, ठीक है। 4 साल में एक ढंग की स्पॉन्सरशिप उनसे अट्रैक्ट नहीं हो सकी, माइलों के पीछे पड़े रहते हैं और जेम आर्मर के पीछे पड़े रहते हैं, ठीक है। तो वो उनको मिलेंगी पूरी पूरी तनख्वाहें, और ये जो आपके हारून मलिक साहब हैं उनको तो 16 लाख रुपए तनख्वाह मिलेगी। तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, ठीक है। इतना फरिश्ता है ना ये तुम्हारा हारून मलिक, जो इसकी क्लब स्क्रूटनी इसने कराई थी, क्या वो बिल्कुल ठीक थी? उसमें कोई धांधली नहीं हुई थी। व्हाट्सएप इलेक्शन जो इसने करवाए थे वो बिल्कुल ठीक थी, उधर कोई धांधली नहीं हुई थी। डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के इलेक्शंस और प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन के जो इलेक्शंस थे जो इसने करवाए थे, उधर कोई धांधली नहीं हुई थी, उधर कुछ नहीं ऐसा हुआ था, कोई 2 नंबरी नहीं हुई थी। ये जितने भी प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन से इसके जो बंदे आए हैं ना, 3 प्रोविंसेस से निकल के, ये एक धांधली ज़्यादा इलेक्शन से ही आए हैं। जो कांग्रेस मेंबर्स हैं ना, वो कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन से नहीं आए। नॉर्मलाइजेशन कमेटी का आशीर्वाद था इनके ऊपर, ठीक है। जो PFF-NC की नॉर्मलाइजेशन कमेटी है उनका आशीर्वाद था। उन्होंने कहा भाई हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें ऊपर लेकर आएंगे। तो धांधली तो हारून मलिक ने भी ठीक ठाक की है, जस्ट बिकॉज वो इस पूरे इलेक्शन को इंजीनियर करना चाहता था। और वो क्यों कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? ताकि वो अपना बंदा लेकर आ सके। ये फीफा नहीं कह रही, ठीक है। अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि फीफा ऊपर से प्रेशर डाल रही है, तुम बेवकूफ़ आदमी हो। तुमसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई नहीं है। हारून मलिक ने, उसके ताल्लुकात फ़ीफ़ा से बहुत अच्छे हैं। फ़ीफ़ा में जो बैठते हैं, जो लोग बैठते हैं, क्या वो करप्ट नहीं है? क्या वो करप्ट नहीं हो सकते? क्या वो फरिश्ते हैं? उधर भी बिजनेस टाइकून ही बैठे होते हैं बाय द वे, ठीक है। उसकी ऊपर तक इतनी सॉलिड किस्म की पहुंच है कि वो कहता है भाई इस तरह का लेटर लिख के दो, ऐसा लेटर लिख के दो कि ये जो है ना इनके ऊपर वो आ जाए, कांग्रेस के ऊपर अच्छा खासा एक थ्रेट आ जाए। तो ये थ्रेटन किया जा रहा है। हारून मलिक की ये मनमर्जी है और मनमानी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया जाए ताकि मेरा बंदा आए, और वो फीफा के थ्रू ये करवा रहा है। और फीफा को वो कहता है भाई इस तरह का लेटर निकाल दो, आपको तो पता है हम तो भाई भाई हैं और उसके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो वो फीफा को बोलता है भाई तू निकाल लेटर, ताकि इन पे प्रेशर आए, क्योंकि मुझे तो अपना ही बंदा लेकर आना है। फीफा कहता है ठीक है, तुम तो अपने बंदे हो, तुम्हें तो हमने अपॉइंट किया है, तो हम इस तरह कर लेते हैं। फिर फीफा प्रेशर नहीं डाल रहा, ये गलत परसेप्शन है कि फीफा प्रेशर डाल रहा है। मुझे नहीं पता ये नैरेटिव कौन फैला रहा है। हारून मलिक प्रॉपर प्रेशराइज कर रहा है इस मोमेंट पे फीफा को, और फीफा उधर से फिर लेटर निकालता है, और उसके बाद ये बोला जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल में अगर ये वाली अमेंडमेंट ना हुई कि बाहर से भी बंदा आ सकता है, यानी कि हारून मलिक का भी बंदा आ सकता है, अगर ये अमेंडमेंट ना हुई तो दुनिया तबाह हो जाएगी, ठीक है। दुनिया तबाह हो जाएगी और इलेक्शन हो ही नहीं सकता। हालांकि अगर हारून मलिक चाहे तो फ्लेक्सिबिलिटी लेके आ सकता है, और 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन पे भी कुछ फ्लेक्सिबल चीज़ें की जा सकती हैं। अगर हारून मलिक चाहे तो फीफा से बात कर सकता है, लेकिन हारून मलिक की ज़िद है कि अपना बंदा लेके आना है, और हर कॉन्स्टिट्यूशन को टोटलिटी में माना जाए, हर कॉन्स्टिट्यूशन को टोटलिटी में माना जाए, हर क्लॉज को टोटलिटी में माना जाए। ये तो कभी भी नहीं होगा, कांग्रेस कभी नहीं मानेगी, ये कभी नहीं मानेगी कांग्रेस। फीफा ने बोला है कि टोटलिटी में, टोटलिटी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि टोटलिटी में सारी अमेंडमेंट्स को मानो। तो कोई बंदा पूछे कि ये फीफा ने बोला है या हारून मलिक ने फीफा से बुलवाया है, क्योंकि वो ये चाहता है कि हर एक क्लॉज चेंज हो जाए, जस्ट बिकॉज वो अपना फ्रेंचाइज सिस्टम का ड्रीम लेकर आ जाए, ठीक है। तो ये सारी गेम फ्रेंचाइज सिस्टम की भी है। फ्रेंचाइज लीग जो हारून मलिक का ख्वाब है उसकी भी है। एनसी के जो मीडिया एंड कम्युनिकेशंस मैनेजर हैं उनसे मैं एक आखिरी चीज़ कहना चाहता हूँ। अभी तो तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल रही है, अभी तो तुम इंटरव्यूज़ भी लाइन अप करोगे, अभी तो तुम एक्रेडिटेशन कार्ड भी बनाओगे, अभी तो तुम प्रेस रिलीज़ भी लिखोगे जिसमें तुम्हें पी तक नहीं आता प्रेस रिलीज़ लिखने का। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, खुदा की जो लाठी होती है ना वो बेआवाज़ होती है, और ऐसी पड़ेगी ना तुम्हारे ऊपर एक दिन कि तुम्हारे पैरों तले ज़मीन निकलेगी, और उस दिन मैं पूछूंगा होड़ा राम है। तो तुम्हारी जो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है वो सिर्फ तुम्हें चूना लगाती रही है और लारा देती रही है,
और हारून मलिक साहब यही अपना मासूम सा चेहरा निकाल के कहते रहे हैं कि हमारे तो वो फीफा के अकाउंट्स जो हैं, पीएफएफ के अकाउंट्स फंसे हुए हैं, 40 लाख रुपए नहीं आ रहे, 40 लाख रुपए नहीं आ रहे। घंटा कुछ नहीं होता 40 लाख रुपए में, सॉरी टू से, कुछ नहीं होता 40 लाख रुपए में। ना कोई फ्रेंडली अरेंज हो सकता है, ना कोई लीग कंडक्ट कराई जा सकती है, ठीक है, और ना ही प्लेयर्स की सैलरी दी जा सकती है। एक आध आप अंडर 19 की तो सैलरी दे दोगे, बाकियों का क्या होगा? तो पाकिस्तान ने वही किया जो पाकिस्तान हमेशा करता है, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। इनके पॉलिटिशियंस, इनकी इस्टेब्लिशमेंट और इनकी नॉर्मलाइजेशन कमेटी, जिसमें से कुछ लोग कुर्सी के इतने भूखे थे, भूखे भेड़िए बन चुके थे कि आज क्या हुआ है कि पाकिस्तान फुटबॉल को मिल गई है इनकी लड़ाई की वजह से सस्पेंशन। रेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान फुटबॉल की आज हो गई है मौत, ख़त्म हो गया, मैटर ख़त्म हो गया। दिस इज़ द डेथ ऑफ पाकिस्तान फुटबॉल, जो पहले ही मरी हुई थी, जो थोड़ी बहुत चंद सांसें आखिरी ले रही थी, वो भी आज इन्होंने दम घोंट के ख़त्म कर दी है। मेरी गुजारिश ये है कि कांग्रेस को तुम भर भर के गालियाँ दो, बिल्कुल दो, लेकिन एनसी को भी मत छोड़ना, क्योंकि वो भी इसके अंदर उतने ही जिम्मेदार हैं जितने ये लोग हैं। इनका तकब्बर और जो गरूर आया था ना इनके अंदर कैम्बोडिया के मैच के बाद, उसने इनको मरवाया है, और ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। जो तकब्बर और गरूर इनके अंदर आया है कैम्बोडिया के मैच के बाद कि हमसे बड़ी तो कोई चीज़ें ही नहीं है, उसने इनको मरवाया है। और इनके अंदर इतनी सिक्कत नहीं थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करवाने के लिए कांग्रेस को मना सकते कि भाई ये जो 12 चेंजेस बोली है ना, जो 12 चेंजेस आर्टिकल 38 में बोली हैं कि ये चेंजेस करो, जिसमें से एक ये है कि कोई भी बाहर से आके पीएफएफ का क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट बन सकता है, जमाल रईसानी टाइप लोग, ठीक है। तो इनमें इतनी तपड़ नहीं थी कि वो एक क्लॉज चेंज करवा लेते। हर चीज़ में तुमने डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से पूरी पीएफएफ की कांग्रेस से एक तो लड़ाई की, ठीक है, उसके बाद तसादुम क्रिएट हुआ, और उसके बाद डेडलॉक क्रिएट हुआ, और उसके बाद ठग करके सस्पेंशन लग गई, सारा सिस्टम बैठ चुका है। तो ये कहना बंद करो कि नॉर्मलाइजेशन कमेटी जो है वो मुलविस नहीं है, उसके पे रोल पे नहीं हो तुम, उनको भी क्रिटिसाइज़ करना सीखो। तो बस यही है कि दिस विल बी माई लास्ट वीडियो ऑन पाकिस्तान फुटबॉल, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, और ना ही अब मैं कुछ कर सकता हूँ। जिन्होंने कुछ करना था वो तो कुछ कर नहीं सके, जो सिस्टम में बैठे हुए थे, जो कहते थे कि यार अरे हम तो बेस्ट पीएफएफ प्रेसिडेंट है, मेरे से बड़ा पीएफएफ प्रेसिडेंट तो कोई आया ही नहीं है। आज उसका गरूर भी खाक में मिल गया है। आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो, टेक केयर, हस्ता ला विस्ता।